हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ और गाइस गोकू वर्सेस सैतामा। ये डिबेट बहुत लंबे टाइम से चले आ रही है और इसमें बहुत सारे लोग अपना प्रॉपर बायस्ड आंसर देते हैं। कोई गोकू बोलता है तो कोई सैतामा है, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट एक्चुअली में कौन जीतेगा? मैं जितना मानता हूँ इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स बिल्कुल सेंस नहीं बनाते। ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों ही कैरेक्टर गैग कैरेक्टर है, बट गोकू इस चीज से इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ड्रैगन बॉल सीरीज में सेयन्स की पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऑन द अदर हैंड सैतामा की पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वेल गाइस, इस वीडियो में हम नॉन बायस्ड रह के इन दोनों की ही पावर को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन एक्चुअली में जीतेगा। तो यप, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब गाइस, जैसा कि मैंने कहा, अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाते। एक तरफ तो ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग में ही वेजिटा ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। फ्रीजा भी चाहे तो एफर्टलेसली एक प्लेनेट को तबाह कर सकता है। बीरेस चाहे तो सिर्फ अपने फिंगर टच से आधे या शायद पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। लेकिन गाइस, इनकी फाइट के बीच में जब ये लोग बड़े बड़े अटैक्स करते हैं तो प्लेनेट क्यों नहीं तबाह होते हैं? वेल, ऑन द अदर हैंड सैतामा, जो कि लाइट स्पीड से भी तेज दौड़ सकता है, इतने तेज कि एक नॉर्मल आंख उसे देख भी नहीं सकती। वो एक मॉस्किटो को नहीं पकड़ सकता। तो गाइस, इन नॉनसेंस वाली बातों को थोड़ा साइड रख के इनको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने का ट्राई करते हैं जितना हम कर पाते हैं, और फाइनली हम ये डिसाइड करेंगे कि गोकू ज्यादा ताकतवर है या सैतामा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सालों से चला आ रहा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सैतामा के बिगेस्ट फीट की। तो मांगा में सैतामा बेसिकली अपनी फाट से अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस कर गया था और आउटर स्पेस में पहुंच गया था। सैतामा ने ऐसे बीइंग को डिफीट किया है जो अपने फुल पोटेंशियल में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सैतामा ने कॉस्मिक गोरो को भी डिफीट किया है जो कि इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और गाइस, उसको डिफीट करने के लिए सैतामा को सीरियस होना पड़ा था और सैतामा को अपने इमोशंस को बाहर भी निकालना पड़ा था। लेकिन गाइस, अगर हम बात करें गोकू की, गोकू ने अपने बेस फॉर्म में वेजिटा को डिफीट किया था जब वेजिटा भी अपने बेस फॉर्म में था, और वेजिटा ने अपने बेस फॉर्म में अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से एक प्लेनेट को तबाह कर दिया था। यानी कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि गोकू अपने बेस फॉर्म में एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, शायद थोड़ी ताकत लगा के। लेकिन उसके बाद गोकू ने फ्रीजा को डिफीट किया जो एफर्टलेसली एक प्लेनेट को तबाह कर सकता है। उसके लिए गोकू को आना पड़ा था सुपर सैयन 1 में। उसके बाद उसने उससे भी ज्यादा पावरफुल सेल को डिफीट किया एंड उससे भी ज्यादा पावरफुल माजिन बू को डिफीट किया, एंड वो ऑलमोस्ट टो टू टो बीरेस के सामने भी खड़ा हो गया था एंड सर्वाइव कर लिया था। इनफैक्ट उसने बीरेस को इम्प्रेस भी कर दिया था, जो कि इस पूरे यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था। और अगर बीरेस चाहे तो इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा हमें बार बार बताया गया है। इनफैक्ट बीरेस अपने सिर्फ एक फिंगर टच से पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है ना कमाल की बात? एंड उस वक्त गोकू अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में था, लेकिन हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू को भी मास्टर करता है, और अगर वो उसके ऊपर भी कायोकेन लगा दे तो क्या बात है। उसके बाद वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आता है एंड देन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वेल, इन सारी बातों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि गोकू सैतामा के लीग का ही नहीं है। हाँ, अगर हम बेस गोकू या सुपर सैयन की बात करें तब शायद सैतामा गोकू के सामने टो टू टो खड़ा हो सकता है, लेकिन सैतामा सुपर सैयन 2 के ऊपर का कुछ भी नहीं संभाल सकता। जहां गोकू ने सुपर सैयन 2 का कुछ भी लिया, गोकू सैतामा को इजीली बीट कर देगा। यस गाइस, मैंने यहाँ पे इजीली टर्म का बहुत ही कैजुअली यूज किया है, बट ये एक्चुअली में फैक्ट है। हम सभी बात अच्छे से जानते हैं कि गोकू बहुत जल्दी सीरियस नहीं होता, बट जब वो सीरियस होता है तब वो अपनी न्यू पोटेंशियल अनलॉक कर लेता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सैतामा भी ज्यादा पावरफुल होता रहता है, बट ये तो सैयन के ब्लड में है कि अगर वो हारे तो अगली बार वो और ज्यादा पावरफुल होगा। अब अगर आप लोग ये बोलेंगे कि सैतामा स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा तेज है, यस आई एग्री। सैतामा इतनी तेज दौड़ सकता है कि एक इंसानी आंख उसे देख भी नहीं सकती। सैतामा डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा तेज है। लेकिन गाइस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ड्रैगन बॉल में जब गोकू बच्चा था तब उसने पिक्लो के लेजर अटैक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से डॉज किया था। तो यहाँ पर सैतामा अपने स्पीड से भी गोकू को ओवरवेल्म नहीं कर सकता। वेल गाइस, आप सबको ऐसा लग रहा हो कि मैं गोकू के लिए कुछ ज्यादा ही बायस्ड हूँ, बट गाइस चलिए फीड्स को साइड रख के इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की भी बात करें तो भी गोकू सैतामा को ओवर पावर्ड कर देता है, क्योंकि सैतामा के पास एज सच ऐसी कोई ओवर पावर्ड चीज नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम लोग जानते हैं कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कैरेक्टर्स बहुत सारे डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। गोकू के पास ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके उसे शायद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आना भी ना पड़े। काम में हाँ से लेके इंस्टेंट ट्रांसमिशन तक ये सारी चीजें ही सैतामा को ओवर पावर कर देगी। तो अगर हम लोग एक टाइम पे ये भी मान ले कि गोकू और सैतामा के फीट्स चलो बराबर ही हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बराबर ही है, तो भी एक प्रॉपर बैटल में गोकू सैतामा को ओवर पावर कर देगा। ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये सिचुएशनल बात हो सकती है कि गोकू किस पे ज्यादा रियलाई करता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे या अपनी एबिलिटीज पे। बट ऑन द अदर हैंड सैतामा के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसको लात घूंसे ही चलाने पड़ेंगे। वेल गाइस, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा, एंड आप अगर कुछ और सोचते हैं इस बारे में या आपके कुछ और थॉट्स हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छा रीजन होगा सैतामा के डिफेंस में तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर
जरूर दें। एंड हाँ गाइस, हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।